हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.4। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको ये फंक्शन दिए गए हैं, यानी कि 6 फंक्शंस दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो इसमें आपका पहला पार्ट दिया गया है, उसको हमने सॉल्यूशंस के अंदर क्या लिखेंगे? लेट वाई इज इक्वल टू में जो भी आपको दिया गया है, तो log आपका अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और डिवाइड में एक्स प्लस 1 दे रखा है। अब अगर हम रूट को हटा देते हैं तो आगे आ जाएगी, यानी कि 1/2 आगे आ जाएगा, यानी कि इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी आपकी। log का फार्मूला होता है ये कि जो भी उसके फंक्शन की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और फंक्शन को एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 1/2 log x माइनस 1 डिवाइड में हो गया आपका x प्लस 1। अब y इज इक्वल टू में हो गया आपका, यानी कि अगर log a अपॉन b है तो उसका फार्मूला होता है log a माइनस में log b। तो वो आप फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे तो log a की जगह आपका क्या है? x माइनस 1, b की जगह आपका क्या है? x प्लस 1, तो माइनस में log x प्लस 1। अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 का 1/2 log और जो फंक्शन है तो उसका क्या होता है? 1 में जो भी है आपका फंक्शन वो एज इट इज। x माइनस 1 एक फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो x का आएगा 1, माइनस 1 का 0, तो x का आ गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर माइनस का साइन, फिर log जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डिवाइड में जो फंक्शन है वो, और फंक्शन है आपका x प्लस 1 और x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव करोगे वो आएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका 1/2। एलसीएम लिया आपने तो क्या आ गया? a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आपका x प्लस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 1, x की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस का x, माइनस 1 की और माइनस 1 की हो जाएगी प्लस का 1, तो x से x कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 2। इस 1/2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 2 में x स्क्वायर माइनस 1 है, 2 से 2 कैंसिल आउट आगे हो गया आपका। यहाँ पे आपको मिला 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको क्या दिया गया है? log ऑफ अंडर रूट एक्स नहीं 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड में 1 माइनस में साइन एक्स। तो पावर कितनी है फंक्शन की? 1/2 है, पावर को ले आए हम आगे, तो 1/2 log ऑफ, ये हो गया आपका ऊपर वाला a नीचे वाला b, तो y इज इक्वल टू में 1/2 log a माइनस में log b, यानी कि log a अपॉन b का फार्मूला होता है log a माइनस log ऑफ b। तो यह आ जाएगा आपका 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में log 1 माइनस साइन एक्स। अब log वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 का 1/2 log, यानी कि log में है फंक्शन तो 1 के डिवाइड में फंक्शन। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया। डेरिवेटिव अब करेंगे इसका फंक्शन का, यानी कि 1 प्लस में साइन एक्स का, फिर माइनस का साइन, इसका आ जाएगा 1 में 1 माइनस साइन एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, डिवाइड में आपका 1 प्लस में साइन एक्स है, ये मल्टीप्लाई में था तो कोस एक्स आ गया, डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स होगा, माइनस में ही होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस, तो प्लस का कोस एक्स डिवाइड में 1 माइनस में साइन एक्स। अब एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनाएंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या बन गया आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है तो कोस एक्स की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स के साथ और कोस एक्स की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स के साथ। 1/2 का 1/2 ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर का फार्मूला, कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस साइन एक्स, फिर ये प्लस का साइन 1 प्लस में साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, 1 और 1 हो गया आपका 2 ऊपर हो गया कोस एक्स, और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में था तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस एक्स से कोस एक्स गया कट, तो ये आ गया 1/cos एक्स और इज इक्वल टू में बन गया आपका सेकेंड एक्स। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू में आपको दिया है क्या?
log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड में है 1 माइनस ई की पावर 2x। तो अंडर रूट को हटा दिया, 1/2 आ गया log ऑफ a बटे में b, तो क्या हो जाएगा 1/2 log a माइनस log b। डेरिवेटिव करेंगे अब, तो 1 डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ गया इसका, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव यानी कि 1 डिवाइड में जो फंक्शन दे रखा है वो, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए आपका 1/2 का 1/2, 1 डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स है ही। अब 1 का हो गया 0 और इसका क्या होगा, पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, ठीक है। और कोस जो पावर थी तो वो क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि कोस एक्स बन गया। अब कोस एक्स एक खुद फंक्शन है तो कोस एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, फिर माइनस का साइन, अब 1 का डेरिवेटिव 0 e की पावर 2x यानी कि माइनस e की पावर 2x, यानी कि ये e की पावर जो भी होती है वो सेम रहती है, ठीक है। फिर जो पावर में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है 2x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 2e की पावर 2x, तो इसका आ गया माइनस e की पावर 2x, और डेरिवेटिव 2x का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किया e की पावर 2x का, और फिर बाद में हमारा क्या रह गया था कि जो पावर है वो क्या है फंक्शन, तो उसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो 1/2 का 1/2, यहाँ पे आपका कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का यहाँ पे 2 था तो 2, और साइन एक्स और कोस एक्स, डिवाइड में आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस, 2x का डेरिवेटिव 2 और e की पावर 2x, डिवाइड में आपका 1 माइनस e की पावर 2x है। तो ऊपर से ले लिया 2 हमने कॉमन, तो 2 से हो गया 2 कैंसिल आउट, प्लस वाला आगे लिख लिया e की पावर 2x, डिवाइड में 1 माइनस e की पावर 2x, और माइनस वाला पीछे लिख लिया साइन एक्स कोस एक्स, डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमने y को ले लिया, अंडर रूट है तो इसकी पावर यानी कि 1/2 है, आगे आ गई, ऊपर आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे 1 माइनस टेंजेंट एक्स है। तो इसको सोल्व करेंगे, 1/2 ऊपर वाला यानी कि log a माइनस में log b आ गया, 1/2 इसका log का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 में जो फंक्शन है वो, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस में 1 डिवाइड में जो फंक्शन है वो, यानी कि log में तो क्या आता है कि log के अंदर अगर डेरिवेटिव करना है तो 1 के डिवाइड में जो फंक्शन होता है वो एज इट इज आ जाता है, फिर डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, तो ये आ गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका नीचे रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर एक्स का पावर आगे आ गई 2 साइन, यानी कि पावर 1 रह गई तो साइन एक्स, फिर इस साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो क्या होगा, कोस एक्स होगा, ठीक है। पिछले सम में जैसे कि इसका कोस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव हुआ था ना, इसमें किसका होगा, साइन एक्स का होगा, तो वो क्या गया, कोस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका 1 डिवाइड में क्या था, 1 माइनस टेंजेंट एक्स, तो डिवाइड वाला एज इट इज, 1 का क्या होता है आपका 0, और टेंजेंट एक्स का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस का है तो माइनस में, और ये भी माइनस का, तो प्लस का आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब 1/2 यहाँ पे ये फार्मूला बन गया किसका, साइन 2x का, डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में जो आपका है ये सेम एज इट इज, ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें हमने स्टेटमेंट को y के इक्वल लिखा, तो यहाँ पे बन गया आपका log ऊपर वाला, और फिर ये नीचे वाला a बटे b का फार्मूला, log a माइनस में log b। तो भाई डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डिवाइड में जो फंक्शन है वो एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, log में फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड में जो फंक्शन है वो, और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड वाला तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में a का क्या हो जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में जैसे कि a है ये, इस a का डेरिवेटिव 0, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर b कांस्टेंट है वो एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, तो ये आ गया b कोस x इसका डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई की तो इसके साथ ये बन गया कंप्लीट। फिर माइनस का साइन था माइनस में,
और ये वाला आपका नीचे वाला एज सून जो भी है। डी बाई डी एक्स आपको करना था a माइनस बी साइन एक्स का, तो a का 0 माइनस का b और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, डेरिवेटिव होगा माइनस बी कोस ऑफ एक्स। तो माइनस ये हो गया और माइनस ये, तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि b कोस एक्स। b कोस एक्स दोनों में है, कॉमन ले लो, इनका ले लो आप एलसीएम, यानी कि मल्टीप्लाई में आएगा एलसीएम, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b की जगह क्या है b साइन एक्स, तो b का भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जैसे कि कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, ये भी कॉमन ले लिया था तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही, यानी कि a माइनस बी साइन एक्स आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गई a प्लस बी साइन एक्स आ गया। तो माइनस का b साइन एक्स और प्लस का b साइन एक्स आपस में कैंसिल आउट, ये ऊपर बन गया 2a, तो 2ab कोस एक्स, और नीचे वाला आपका सेम, ये आ गया आपका आंसर। फिर है आपका पार्ट नंबर 6, आपको दिया है लेट y इज इक्वल टू में log रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस में रूट ऑफ a माइनस एक्स। इसी प्रकार से ये प्लस का साइन है, वहां पे माइनस का हो गया नीचे, तो इसमें हमने क्या किया रेशनलाइज कर दिया, तो बीच वाला जो साइन होता है नीचे वाले का वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के बाद ऊपर तो क्या बनती है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, नीचे क्या बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है हमेशा। रेशनलाइजेशन करते हैं हम अगर, तो नीचे हमेशा किसकी आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। अगर ऊपर दोनों सेम है तो क्या बन गई होल स्क्वायर की बन गई, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हमेशा नीचे वाली तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगी। तो रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन बी का स्क्वायर, यानी कि बी की जगह क्या है ए माइनस एक्स का रूट, अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बनेगी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए का स्क्वायर यानी कि रूट कैंसिल, बी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट कैंसिल, फिर प्लस 2 ए और बी, यानी कि अब यहाँ पे ओपन करके लिख दो भाई ब्रैकेट में से लोग का आपका लोग a प्लस एक्स, यहाँ पे फिर प्लस में है तो a माइनस एक्स, 2 का 2 और ये a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। नीचे a प्लस एक्स ब्रैकेट ओपन की तो ये माइनस का हो गया a, और माइनस का x था वो प्लस का हो गया, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, ऊपर x से x कैंसिल आउट हो गए थे, तो ऊपर आ गया 2a और प्लस में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2x आ गया, तो 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह गया a प्लस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो log ऑफ ऊपर वाला फिर माइनस में log ऑफ नीचे वाला। ठीक है, तो a अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 के डिवाइड में फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाय में फंक्शन, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर है आपका आगे ये आपका एज इट इज a का डेरिवेटिव 0, इसका करेंगे हम रूट के अंदर है तो 1 बाय में 2 और अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो एज इट इज, फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में आपका है 1 बाई एक्स, तो ये वाली जो है स्टेटमेंट एज इट इज, ये 0 के प्लस में थी, ये वाली भी एज इट इज। अब ए स्क्वायर का हो गया 0, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये आ गया माइनस 2x, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस में क्या है 1 बाई एक्स है, तो ये भी फंक्शन किसका हो गया माइनस का, ऊपर क्या आ गया माइनस का x डिवाइड में इसकी पूरे की और इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स डिवाइड में a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई किसके साथ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, फिर माइनस में था आपका बचा हुआ 1 बाय में x। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इस x की और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x ये वाला फंक्शन आगे लिख लिया, ये वाला है हमने ब्रैकेट के अंदर पीछे लिख दिया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर हो गई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन ये एज इट इज लिख दिया हमने, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब ए की और इसकी की तो ये आ गया
इसकी और इसकी करेंगे तो क्या होगा, यानी कि होल स्क्वायर बनाएंगे, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट, ये आ गया भाई। अब इसको ब्रैकेट में से ओपन करेंगे, नीचे वाला आपका एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या है माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पे हमने माइनस का साइन ले लिया कॉमन, क्या रह गया, ए स्क्वायर है वो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, नीचे वाला आपका क्या हो गया एज इट इज। अब यहाँ से दोनों में से यानी कि ए आ सकता है हमारा कॉमन, तो माइनस का ए, ठीक है, यानी कि माइनस का साइन और ए लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह गया ए और यहाँ पे रह गया प्लस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यही बात आपकी क्या दे रखी, नीचे दे रखी है, तो इससे ये आपका कैंसिल आउट, ऊपर रह गया ए, नीचे रह गया एक्स डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए डिवाइड में ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू है टेंजेंट लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, तो प्रूव करो कि जो dy बाय dx है उसमें से अगर सीकेंट x को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 0। तो 0 कब आ सकता है कि dy बाय dx का क्या आया होगा, सीकेंट x ही आया होगा, जब भी तो कैंसिल आउट हो गया और क्या आया आंसर 0। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें y दे रखा है वो एज इट इज लिख दिया भाई, फिर dy बाय dx करेंगे तो लॉग में जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो क्या होता है भाई 1 डिवाइड में जो फंक्शन है वो एज इट इज, और फंक्शन का फिर डेरिवेटिव dy बाय dx टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2। अब ये रहेगा आपका एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2। अब यहाँ पे जो इसका एंगल है ये भी एक फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, क्योंकि अकेला x होता तो उसका 1 आ जाता है, लेकिन इसमें तो x बाय 2 है तो सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 डिवाइड में टेंजेंट का फंक्शन है तो उसको क्या लिखेंगे, साइन बटे में कोस लिख दिया। सीकेंट स्क्वायर है इसको हम क्या लिखते हैं, 1 डिवाइड में कोस स्क्वायर पाई बाय 4 है प्लस में x बाय 2 है वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 बाय 2 आ गया। तो इसका क्या हो गया भाई, ये कोस यानी कि बटे के भी बटे में है तो वो ऊपर चला गया, यानी कि कोस पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, और आपका नीचे रह गया साइन पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2। ये आपका क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई का इस है, यानी कि ये फंक्शन था इसको हमने ऐसे लिखा और ये फिर क्या बन गया, इस प्रकार से बन गया, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में आ गया ये आपका, ये भी मल्टीप्लाई में था ये भी आ गया। अब यहाँ पे एक बार कोस है, यहाँ पे नीचे 2 बार है तो एक बार वाला हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई में साइन का फंक्शन और फिर कोस का फंक्शन, तो आपके पास 2 साइन एक्स कोस एक्स, फॉर्मूला आता है किसका, साइन 2x का, तो फार्मूला बनाएगा किसका, साइन 2x का, तो लिखेंगे हम यानी कि ये रिजल्ट आ गया। इसको हमने 1 डिवाइड में साइन और 2 फंक्शन आपका यानी कि x की जगह पे क्या है पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2, 2 की और x बाय 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x। और आपको पता है कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, ये क्या होता है 0 से 90 तक का होता है, ठीक है, ये 90 से 180 का होता है, तो प्लस है तो फंक्शन किस में चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई बाय 2 के अंतराल में क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि साइन था तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो कोस में चेंज हो गया, और कोस यहाँ पे यानी कि ये क्या हो गया आपका, साइन से कोस में गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, 1 डिवाइड में क्या आ गया, कोस ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, जो भी आपका एंगल होता है यानी कि 90 प्लस में x है तो क्या हो गया कोस x, अगर यहाँ पे 2x होता तो 2x आ जाता, तो साइन फर्स्ट फंक्शन में पॉजिटिव, तो साइन से किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, तो ये आ गया आपका, और 1 बाय में कोस x आपका क्या होता है, सीकेंट x होता है। ये बातें आपको चेंज होने वाली 3rd चैप्टर में 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। तो dy बाय dx आ गया आपका
सीकेंट एक्स, माइनस में आपको क्या करना था सीकेंट एक्स और क्या दिखाना था 0 के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट माइनस में सीकेंट एक्स, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 0। तो हेंस प्रूव्ड, यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस में सीकेंट एक्स किसके इक्वल है 0 के। अब है आपका पार्ट नंबर 2, इसमें आपको बोल रखा है कि y इज इक्वल टू में है आपका log अंडर रूट एक्स प्लस में 1 बाय रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपको प्रूव करना है x माइनस 1 डिवाइड में 2x मल्टीप्लाई में x प्लस 1। तो y जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट एक्स आ गया आपका एलसीएम, अंडर रूट एक्स की और अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई x और 1 की और 1 की 1, तो ये ऊपर आ गया x प्लस 1, नीचे आ गया रूट एक्स। तो log a अपॉन b का फार्मूला log a माइनस में log b, तो y इज इक्वल टू में आ गया आपका log ऑफ x प्लस 1 और ये अंडर रूट में है तो क्या आ गया 1/2 आ गया log ऑफ x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डिवाइड में क्या गया फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका एज इट इज। माइनस में 1/2 log x का क्या होगा 1/x, तो ये बन गया आपका 1 में x प्लस 1 माइनस में 1/2x। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1, 2x की और 1 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 की और इसकी करेंगे तो x प्लस 1 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डाल दी हमने, तो 2x माइनस का x हो गया, ब्रैकेट से बाहर निकाला तो माइनस का 1, तो 2x में से x गया तो x और माइनस का 1, 2x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 डिवाइड में इसके, तो ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था। अब है आपका पार्ट नंबर 3, तो इसमें देखिए आपका इफ y इज इक्वल टू में आपको दे दिया x कोस ऑफ इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस में x स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस में log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रूव करना है आपको कि dy बाई डी एक्स है वो क्या हुआ कोस ऑफ इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी 3/2 होगी। तो y इज इक्वल टू में ये हमने पहले लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया मैंने इसका। अगर इसको हम क्या करते 1/2 और log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके चलते तो भी हम क्या कर सकते थे सोल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये फंक्शन है आपका u अपॉन v का है, तो u का यानी कि जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका ऊपर वाले का, फिर माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज होता है और नीचे वाले का क्या होता है डेरिवेटिव होता है। तो माइनस में इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो क्या आएगा अंडर रूट 1 में फंक्शन है वो एज इट इज, ठीक है, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि जो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ओपन नहीं किया, अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाली चीज एज इट इज रहेगी, यहाँ पे भी आपके कितने फंक्शन है 2 हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस में दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव पे। ये आपका माइनस में है ये एक्स कोस ऑफ इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा पावर आगे तो 1/2, ठीक है, जो फंक्शन होता है वो रूट के अंदर नीचे आता है, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, तो -2 से यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये माइनस का साइन ये भी माइनस का साइन प्लस का हो गया, x ये है और x ये है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो डेरिवेटिव है इसको सोल्व कर रहे थे हम, जैसे कि ये वाला तो आ ही गया था हमारा माइनस में, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, जैसे कि ये यहाँ पे किया है वही एज सून एज यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1/2 जो भी फंक्शन है उसका अंडर रूट है और मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, और नीचे वाले का होल स्क्वायर था तो इसमें इधर इधर वाले फंक्शन में तो क्या हो गया अंडर रूट हो गया कैंसिल आउट,
तो हमारे पास ये तो हो गया इधर वाला फंक्शन भाई, ठीक है। फिर इससे आगे जो माइनस में था ये वाला, उसका रिजल्ट है ये वाला, ठीक है। इतना हो गया। तो इसको अलग से लिखो, आपका क्या हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का एक्स हो गया, तो इसका होता है 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किस में होता है, माइनस में, क्या होता है, -1 डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो एक्स की मल्टीप्लाई है तो माइनस एक्स डिवाइड में क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे भी एक्स था, माइनस में ये था, माइनस में ये था, तो क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर। कोस ऑफ इनवर्स एक्स डिवाइड में आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस का साइन। ऊपर क्या है, एक्स, और ये मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो क्या गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो नीचे वाला फंक्शन है वो दोनों में क्या है, सेम, तो एलसीएम आ गया ये। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस का एक्स। इसके साथ करेंगे तो कोस ऑफ इनवर्स एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर कोस ऑफ इनवर्स एक्स डिवाइड में एक्स, एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या बचे है, प्लस का एक्स, तो ये प्लस के एक्स से माइनस का एक्स हो गया कैंसिल आउट। तो अब ये क्या होगा, ये वाली जो चीज है नीचे आ जाएगी इसके मल्टीप्लाई में, तो यानी कि एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम लोगे यानी कि इसके नीचे भी एक कर दिया तो ये आ गया एलसीएम, यानी कि डिवाइड में लिख दिया मैंने ये, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोस ऑफ इनवर्स तो आपका एज इट इज, इसमें भी रूट था और इसमें भी रूट था, दोनों सेम है तो रूट हो गया कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर कोस ऑफ इनवर्स एक्स है, और इसके सारे के डिवाइड में है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि हमने एलसीएम लिया था। अब इसके नीचे करेंगे 1, तो क्या होगा, ये पलट के क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस 1 की और इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स को लिया कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा वहां पे, और दूसरे फंक्शन से प्लस का एक्स स्क्वायर। नीचे पावर यहाँ पे तो 1 थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाफ है, तो कितनी हो गई टोटल, 3/2 हो गई। तो कोस ऑफ इनवर्स आपका रह गया, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा केवल, कोस ऑफ इनवर्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है, पूरे की पावर, होल पावर कितनी है, 3/2। अब है इसका लास्ट पार्ट, टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल, नहीं, y इज इक्वल टू में क्या दे दिया आपको, टेंजेंट इनवर्स a/x प्लस में log ऑफ जो आपका ये फंक्शन है ये, dy/dx हमें प्रूव करना है 2a की पावर 3 और x की पावर 4 माइनस में a की पावर 4। तो y इज इक्वल टू में हमने लिखा टेंजेंट ऑफ इनवर्स a/x, जो इसका अंडर रूट हटा के सोल्व करना था, यानी कि हटा लेते हैं हम, इसको सोल्व कर देते हैं 1/2 log, यानी कि पावर को आगे लिख के log x माइनस a और x प्लस a। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स a/x 1/2 का 1/2, a डिवाइड में b का फार्मूला लगाएंगे log में, तो क्या होता है, log a माइनस में log b। अब टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह आपका क्या है, a/x, यानी कि पूरा फंक्शन है ये a/x और उसका होल स्क्वायर। अब फंक्शन का भी डेरिवेटिव, यानी कि d/dx ऑफ a/x को हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स a और x का इनवर्स ये लिख सकते हैं, तो a का a, ठीक है, पावर है -1 वो आ गया आगे, ठीक है, और पावर 1 और कम होगी तो -1 है तो कितनी हो जाएगी, -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का i, और जो पावर है वो नीचे जाके क्या हो गई, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव जो फंक्शन का होगा वो क्या होगा, -a/x स्क्वायर।
1/2 का 1/2, इसमें क्या होता है लोग में 1 डिवाइड में जो फंक्शन है वो एज इट इज, और फंक्शन का डेरिवेटिव x का हो गया 1, a का होगा 0, तो क्या आएगा एज इट इज जो है ये वो आ गया। माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 में x प्लस a आ जाएगा, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, इसका करेंगे 0, तो क्या आएगा एज इट इज। अब यहाँ पे ऊपर हो गया आपका माइनस का, जैसे कि ये था, इसको a स्क्वायर और डिवाइड में x स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिया तो एलसीएम आ गया x स्क्वायर, जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर हो गया, माइनस का a है वो हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर और इसके 1 के मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और a स्क्वायर आपका था ही, और मल्टीप्लाई में क्या है x स्क्वायर, तो वो हो गया ये आपका। तो 1/2 इन दोनों का एलसीएम लिया तो a घटा b और a जमा b का फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x प्लस a की और 1 की मल्टीप्लाई x प्लस a, माइनस 1 की और x माइनस a की, x की और माइनस 1 की, माइनस का x, माइनस a की और माइनस 1 की, प्लस का a, माइनस x से ये प्लस का x हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 2a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस a x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ही। अब यहाँ पे आगे हमने x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, ये माइनस का a है, डिवाइड में आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और प्लस में a डिवाइड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक स्टेप और कम कर लो कि a को ले लो कॉमन, क्या गया यहाँ पे -1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस में 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये है। तो इसका a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लाई में होंगे तो ये क्या आएगा x की पावर 4 और a की भी पावर 4 माइनस में हो गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो गया a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस में x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो गया 2a स्क्वायर, और बाहर हमने क्या कॉमन ले रखा था तो a, तो 2a स्क्वायर और a की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2a की क्यूब, और डिवाइड में आपका ये एज इट इज। एक तो ये काम कर सकते थे आप, और जो यहाँ पे किया हुआ है वो क्या है, एलसीएम लिया, क्या क्या x की पावर 4 माइनस में a की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये लिख दी। फिर माइनस a की और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई ये आ गई, माइनस a की और माइनस a स्क्वायर की प्लस का a क्यूब, यहाँ पे a की और x स्क्वायर की a x स्क्वायर, a की और प्लस a की क्यूब, ये प्लस का है ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया, a क्यूब और a क्यूब क्या हो गया 2a क्यूब डिवाइड में है ये आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आज हो गई आपकी 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट, जिसमें केवल 7 सम थे।